अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर MGT 211 का ग्रैंड क्विज देखेंगे। 3 से 4 जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो बहुत ज़्यादा रफ हैं, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर टाइप कर लिया है। बाकी जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो इंशाल्लाह इसी वीडियो में आगे जाके आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो देखें क्या कह रहा है आपको कि नॉर्मली जो सम पार्ट ऑफ कैपिटल होता है इसका फॉर द पेमेंट ऑफ डेबिट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप इज़ कॉल्ड रेवेन्यू, इज़ कॉल्ड रिजर्व कैपिटल। ये पूरी डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको देख लेनी है। ये तकरीबन 2 से 3 क्विज़ के अंदर आई हुई है, तो इसको आपने अच्छी तरह से जो है वो पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट आपको क्या कह रहा है, एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज इन विच वन पार्टी पोसेस द राइट टू द अदर पार्टी इज़ कॉल्ड फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग के आपके जो लेक्चर्स हैं वहाँ से MCQs बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इसके अलावा जो पार्टनरशिप है वो MCQs बहुत ज़्यादा आपसे रिपीट हो रहे हैं, तो आपने वो अच्छी तरह लेक्चर्स प्रिपेयर करके अपना ग्रैंड क्विज अटैम्प्ट करना है। तो ये जो आपका फ्रेंचाइजिंग होती है, ये एग्रीमेंट होता है 2 पार्टीज़ के अंदर, जिसमें आप जो होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रेंचाइजिंग के बारे में भी MCQs आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो वो भी आपने इस तरह से जो लेक्चर्स है ओवरऑल प्रिपेयर कर लेना है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो वो कह रहा है स्टेक होल्डर इलेक्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज कॉल्ड इन द एनुअल जनरल मीटिंग। इसके अलावा ये MCQs इस तरह से भी रिपीट हुआ है कि स्टेक होल्डर की जगह आपको उन्होंने डैश दे दिया है, बाकी इलेक्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन द एनुअल जनरल मीटिंग, तो यहाँ पर स्टेक होल्डर इसका ऑप्शन बन जाएगा। ये 2 MCQs मैंने अटैम्प्ट किए हैं, तो जो दूसरा MCQs है वो अनफॉर्चुनेटली मेरे पास मौजूद नहीं है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के दरमियान वो डिलीट हो गया हमसे, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर टाइप किया। तो मैंने 2 MCQs आपको बता दिए हैं। इस तरह के MCQs आए हुए हैं, आपके क्विज में आ सकते हैं, आपने इसको देख लेना है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्या कह रहा है आपको, ऑल ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस रिप्रेजेंट वन ऑफ द 4 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी एक्सेप्ट लॉयल्टी। ये भी आपका जो है आई थिंक पास्ट पेपर में आया हुआ था, इसको आपने देख लेना है कि जो 4 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी उसके अंदर जो लॉयल्टी है वो यहाँ पर लाए नहीं करती। उसके आगे देखें तो उसके आगे क्या कह रहा है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस टाइप हैज़ टू पे डबल टैक्सेस टू द गवर्नमेंट सोल्ड फॉर पार्टनरशिप। ये भी मैंने आपको अपने उसके अंदर करवाया हुआ है, जो मैंने ग्रैंड क्विज की प्रिपरेशन दी थी, आपने अगर वो नहीं देखी तो आपने देख लेनी है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में भी आपसे बहुत ज़्यादा MCQs पूछे जाते हैं MGT 211 के अंदर, तो इसका आंसर जॉइंट स्टॉक कंपनी है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्या कह रहा है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप। जो प्रॉफिट शेयरिंग होता है वो डिसएडवांटेज होता है पार्टनरशिप का, ये आप इसको लिख सकते हैं। बाकी इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क होता है, ये एडवांटेज है इसका। जो आप सफिशिएंट कैपिटल को यूज़ करते हैं वो भी इसका एडवांटेज है। इसके अलावा प्राइम क्रेडिट स्टैंडिंग वगैरह, तो ये प्रॉफिट शेयरिंग जारी बात है, जो आपको प्रॉफिट हो रहा है उसमें से आपको अपने पार्टनर को देना पड़ेगा, तो ये आपका डिसएडवांटेज यहाँ पर लाई करेगा। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आपके साथ ये स्क्रीनशॉट्स मैं शेयर कर रहा हूँ, ये हमने मोबाइल में अटैम्प्ट किया, तो इसलिए इसकी जो इमेज है वो बहुत ज़्यादा क्लियर है। बाकी जो है वो डिलीट हो गया, जितने मेरे पास बच्चे हैं उतने आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसे इंशाल्लाह फर्दर क्विज अटैम्प्ट करेंगे आपके साथ विद इन आफ्टर 5 मिनट शेयर कर देंगे। कह रहा है द एबिलिटी ऑफ ईच मेंबर इस कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ लिमिटेड टू द शेयर कैपिटा। जो हर मेंबर की जो लाइबिलिटी होती है कैपिटल कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर वो लिमिटेड होती है। इसके अलावा ये इस तरह MCQs भी आया हुआ है दूसरे क्विज के अंदर, द लाइबिलिटी को उन्होंने डैश की फॉर्म में दे दिया, ऑफ ईच मेंबर इन कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ लिमिटेड टू द शेयर कैपिटल, तो यहाँ पर लाइबिलिटी इसका ऑप्शन करेक्ट है। 2-2 3-3 MCQs को एक ही सेंस से वो पूछते हैं आपसे, तो आपने इसको स्टेटमेंट को अच्छी तरह से पढ़ के याद करके ज़हन में बिठा के अपना क्विज जो होता है वो अटैम्प्ट करना है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आपको क्या कह रहा है वो, विच इज़ वन हु हैज़ इन्वेस्टेड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द बिजनेस। कह रहा है कि कौन ऐसा है जो कि मैक्सिमम अमाउंट जो है वो बिज़नेस की आप जो है वो अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट कर सकता है, तो वो आपका सीनियर पार्टनर होता है। डेफिनेटली सीनियर पार्टनर का आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बिज़नेस जो है वो अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि अब इसको बिज़नेस चलाने का जो है वो सारा काम वगैरह पता लग जाता है, उसका एक्सपीरियंस हो जाता है, उसे पता है कि मुझे जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट कब होगा, तो ये सीनियर पार्टनर इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट आपको क्या कह रहा है वो, विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस फॉर्म हैज़ द शॉर्टेस्ट लाइफ प्लान। ये सोल पर पार्टनरशिप है, ये आई थिंक आपके क्विज़ में जो आपका 10 नंबर का क्विज़ था उसके अंदर भी आया हुआ था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका तकरीबन MCQs जो पास्ट पेपर्स हैं उसमें भी आता होता है। तो वो कह रहा है कि ऐसा कौन सा बिजनेस है जो कि शॉर्टेस्ट लाइफ जो है वो स्पैन है, तो ये आपका सोल पर पार्टनरशिप होता है। आपको अगर आपने कॉन्सेप्ट लिए हुए हैं तो सोल पर पार्टनरशिप जो दुकान वगैरह जिसे चलाते हैं वो होता है, फिर इसके बाद पार्टनरशिप की टाइप्स आ जाती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर हैं सारे, इसको आपने इस तरह पढ़ लेना है। नेक्स्ट की बात करें तो वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द सिचुएशन ऑफ बाउंड अप ऑफ अ कंपनी। तो ये ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन है, वो कह रहा है अंडर सुपरविजन ऑफ द कोर्ट है। इसके अलावा आपने जब अगर फाउंड करनी है अपनी भी कंपनी, तो आपको ये सारी चीज़ें उनको नेसेसरी पूरी करके देनी होती हैं, उसके बाद आप अपनी कंपनी को जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसका ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट हो गया आपका,
एक ही क्विज के अंदर दो दो क्वेश्चन आए हुए थे, तो ये भी आपका ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन ही है, इसको भी आपने देख लेना है। नेक्स्ट बात करें, वो कह रहा है अ मार्केट सर्वे इज़ इंपॉर्टेंट। जो मार्केट होता है उसका सर्वे करना ज़रूरी होता है, बिकॉज इट टेल यू, क्योंकि आपको ये बता देता है कि आपका कस्टमर क्या बाय कर रहा है। इसके अलावा आपके कस्टमर की प्रोडक्ट किस चीज़ में वो इंटरेस्ट है, या वो कितना वो पे करेगा आपकी जो है प्रोडक्ट को। और इसके अलावा हाउ मैनी एंड व्हाट टाइप ऑफ पीपल आर शॉपिंग एट अ स्टोर, और किस तरह के लोग शॉपिंग करना चाहते हैं स्टोर के अंदर अपने। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन आपके पास आंसर हो जाएगा। ये भी आपने देख लेना है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs है, इसको भी आपने स्किप नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो वो क्या कह रहा है, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री टोटल पॉपुलेशन इज़ द फार्मूला टू कैलकुलेट पर कैपिटा इनकम। इसके अलावा यहाँ पर जो है पॉपुलेशन के हवाले से भी आपका आया हुआ था कि पॉपुलेशन को हम किस तरह से, आपकी पॉपुलेशन का बेसिकली जो मकसद है क्यों इतनी बढ़ती जा रही है, उसका आपने मकसद भी देख लेना है। वो भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के दौरान अनफॉर्चुनेटली मुझसे डिलीट हो गया है, तो मैं आपको बता रहा हूँ जो जो MCQs आए हुए हैं तो वो आपने देख लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो कह रहा है डैश इज़ नो लायबल फॉर द डेब्ट ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस। तो जो सब पार्टनर होते हैं वो लायबल नहीं होते, और डेब्ट के लिए जो पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर होता है, तो ये भी आपने इसको भी देख लेना। ये भी आपके हैंडआउट्स के अंदर से आया हुआ है, ईजी है, मुश्किल नहीं आ रहा, लेकिन आपने अगर आपकी तैयारी है तो आप अच्छी तरह से इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आपको क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस दैट कैन एवल सम कंसेशंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो ये जो आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, तो ये जो कंसेशन है गवर्नमेंट से ले लेती है, जो एवल्स होते हैं उनके थ्रू। ये भी आपने बिजनेस टाइप के अंदर देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आपको कह रहा है बिजनेस बेनिफिट द पीपल बाय प्रोवाइडिंग दैम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs है, ये भी आई थिंक आपके क्विज़ के अंदर आया हुआ था, ये मैंने भी अटैम्प्ट किया था। तो बिज़नेस जो बेनिफिट होता है लोगों का, वो क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ़ सर्विसेज आप जो सर्विसेज हैं लोगों को एक बड़ी तादाद में वो आप प्रोवाइड करते हैं। ये इसका आपका बिज़नेस का बेनिफिट यही होता है, जिससे आप प्रॉफिट अर्निंग वगैरह करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्या कह रहा है आपको, अ सोल पार्टनरशिप बिजनेस में है। जो सोल पार्टनरशिप होता है वो क्या करता है, वन ओनर और वन वर्कर। डेफिनेटली जिस तरह मैंने आपको एक दुकान की एग्जांपल दी थी, तो दुकान अगर आप एक रन करवा रहे हैं, आप एक चला रहे हैं, तो आप ही उसके ओनर हैं, जितना प्रॉफिट है सारा आपका होगा। आप डायरेक्ट डीलिंग करते हैं कस्टमर के साथ, सिंगल ओनर और मैनी वर्कर्स। सिंगल ओनर भी हो सकता है और उसने जो आगे वर्कर रखे होते हैं, तो इसका ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आपको क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। जॉइंट वेंचर अलाउड टू एंटर इन न्यू जियोग्राफिक मार्केट्स। जॉइंट वेंचर डू नॉट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एक्वायर न्यू एक्सपर्टीज़। लेकिन ये ऑप्शन आपका गलत है, चूँकि जॉइंट वेंचर जो होता है वो प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटीज़ जो आपके एक्वायर होते हैं न्यू एक्सपर्टीज़ को। तो ये आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ओके जी, गुड्स प्रोड्यूस डोमेस्टिकली एंड सोल्ड इन सम अदर कंट्री इज़ कॉल्ड एक्सपोर्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास्ट पेपर में, मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी भी पास्ट पेपर में ना पूछा गया हो। इसके अलावा जो आपका क्विज़ आया हुआ था, क्विज़ नंबर 1 आया था, उसके अंदर भी एक्सपोर्ट आया, और तकरीबन 2 से 3 MCQ जो ग्रैंड क्विज़ हैं वो अटैम्प्ट किए हैं, और उसके अंदर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ये दोनों MCQs आपसे पूछे गए हैं। लेकिन एक्सपोर्ट वाला हमारे पास है, इंपोर्ट वाला अनफॉर्चुनेटली दोबारा डिलीट हो चुका है। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी आपने अच्छी तरह से पढ़ लेना। जो आप अपने कंट्री में चीज़ों को बेचते हैं वो जो आप अपनी कंट्री में चीज़ों को लेकर आते हैं दूसरी कंट्री से, वो इंपोर्ट होती हैं, और आप जो चीज़ों अपनी कंट्री से चीज़ें बनाकर दूसरी कंट्रीज़ को बेचते हैं वो एक्सपोर्ट होती हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो नेक्स्ट क्या कह रहा है आपको, एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज इन विच वन पार्टी पासिस ऑन द राइट टू अदर पार्टी इज़ कॉल्ड फ्रेंचाइजिंग एग्रीमेंट। ये भी आपने याद रखना है। फ्रेंचाइजिंग के बारे में आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहा है, ये जो फ्रेंचाइज है, इसके अलावा पार्टनरशिप और सोल पर पार्टनरशिप वगैरह वगैरह के क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो ये आपने अच्छी तरह से एक दफ़ा देख लेने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहीं तक था आपकी वीडियो आई थिंक है। एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, इन what टाइप ऑफ बिजनेस एक्सपेंशन इज़ कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट दैट अदर्स। वो सोल पर पार्टनरशिप है, चूँकि सोल पर पार्टनरशिप्स के अंदर आपका जो है वो आ जाता है, आप जो नेचुरल डिसास्टर्स वगैरह वो आ सकते हैं। तो इसके अलावा एक और सोल पर पार्टनरशिप का ऑप्शन ये था कि सोल पर पार्टनरशिप और जो पार्टनरशिप वगैरह होते हैं उनके अंदर जो बेनिफिट और डिसएडवांटेजेस आए हुए हैं, उनके जो आपके MCQs में ज़्यादा से ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, वो भी अटैम्प्ट किए हैं, लेकिन नहीं है मेरे पास, लेकिन वो आपसे बहुत पूछ रहा है, उसका आपने भी कॉन्सेप्ट अच्छी तरह ले लेना है। इसके अलावा जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं वो आपके बिज़नेस को डिस्ट्रॉय करते हैं, किस तरह डिस्ट्रॉय करते हैं वो MCQs वगैरह में आपसे आपका कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है, वो भी आपने इस तरह एक दफ़ा देख लेना है।
नेक्स्ट की बात करें तो क्या कह रहा है, विच ऑफ द मीटिंग इज़ हेल्ड ओनली वंस इन द लाइफ ऑफ द पब्लिक कंपनी। तो ये जो स्ट्रेटजी मीटिंग होती है ये भी आपकी सिर्फ लाइफ में एक दफ़ा आपने इसको पब्लिकली इसको करवाना होता है। इसके अलावा एक और यहाँ पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि आप जो जनरल मीटिंग है उससे कितने दिन पहले आप अपने हर एम्प्लॉयर को बताते हैं। तो उसका आंसर 21 डेज़ था। वो भी अटैम्प्ट किया था लेकिन वो भी डिलीट हो गया है, तो वो भी आपने देख लेना है। जो जो मुझे याद है वो मैं आपको साथ साथ बताता जा रहा हूँ कि 21 डेज़ पहले आप जनरल मीटिंग जो है वो बुलाते हैं अपने मेंबर्स को, आप बता देते हैं कि इतने दिन बाद मीटिंग होगी फ़लाँ दिन फ़लाँ टाइम को, तो वो भी आपने देख लेना है। नेक्स्ट की बात करें तो वो कह रहा है द लाइबिलिटी ऑफ ईच मेंबर इस कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ लिमिटेड टू द शेयर कैपिटल। ये आप सबको पता है और आप सबने ये देखा हुआ है। उसके बाद क्या जी, फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्सेप्ट। क्या एडवांटेजेस है कोऑपरेटिव सोसाइटी के सिवाय? इनकम हम एम्प्लॉयर को दे सकते हैं, फ्रेंडली रिलेशन होते हैं और लैक ऑफ प्रॉफिट नहीं होता हमारे पास। लैक ऑफ प्रॉफिट होता है इंसेंटिव में हमारे पास। तो ये आपका प्रॉफिट की जो कमी होती है ये इसका आपका एडवांटेज जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का नहीं होता, ये आपका डिसएडवांटेज है, तो ये आपने देख लेना है। नेक्स्ट की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सेकेंडरी इंडस्ट्री। जो जेनेटिक इंडस्ट्री होती है वो सेकेंडरी इंडस्ट्री नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर आपका जो जेनेटिक होता है वो जिस तरह कारोबार होता है नेचुरल जो आपकी चीज़ें होती हैं वो बनाई जाती हैं, तो ये आपकी जेनेटिक इंडस्ट्री होती है जो कि आपकी जेनेटिक से ली जाती है। बस स्टूडेंट्स यहीं तक आपका था। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। कुछ भी समझ नहीं आया तो आपने मुझसे कमेंट्स में पूछ लेना है, मैं इंशाल्लाह आपके कमेंट्स का रिप्लाई करके एज सून एज पॉसिबल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगने पर इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पर नहीं हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इंशाल्लाह इसी चैनल पर हम जो है वो अपने फाइनल टर्म की प्रिपरेशन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।